हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको चैनलिंग दूंगी, जो भी मुझे रीसेंट चैनलिंग हुई है आप सभी को लेकर के। फिर मैं उस चैनलिंग के आधार पर टैरो रीडिंग करूंगी उसके बिहाफ पे, और देखूंगी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। और सबसे पहले मैं आपको चैनलिंग बताऊंगी। तो मुझे ये चैनलिंग हुई है कि चैनलिंग में जो एनर्जी पिक हुई है वो मुझे 3 लोगों की एनर्जी पिक हुई है जो आपका भाग्य चुराना चाहते थे, या ये कह लें कि इन्हें पता था कि आपका भाग्य बहुत जल्द आपका साथ देने वाला है। इन्होंने टैरो रीडिंग का भी सहारा लिया और काफी सारे साइकिक मीडियम का सहारा लेकर के इन्होंने आपकी डेस्टिनी के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की। ये तब से ही आपसे जलन की भावना रखते हैं। जब से इन्हें आपके भाग्य के बारे में कुछ खास बातें पता चली हैं, इन्होंने और भी चीजों का सहारा लेकर के आपके भाग्य के बारे में और पता लगाया है। जैसे ही इन्हें थोड़ा सा क्लू मिला है, थोड़ा सा किसी ने बताया है जिससे भी इन्होंने पता लगाया, तो इन्होंने और ज्यादा उस पे अ, कोशिश की कि और आपके बारे में क्या पता चल जाए। तो इन्होंने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है आपके भाग्य को खराब करने के लिए। जब से इन्हें पता चला है कि आपके भाग्य में काफी कुछ अच्छी चीजें हैं, तो इन्होंने सोचा कि किसी निगेटिव क्रियाओं का सहारा लेकर के आपके भाग्य को खराब किया जा सकता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। और इन्होंने ब्लैक मैजिक्स भी बहुत किए। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी है वो आप पे लगी नहीं है ना, उसका असर नहीं हुआ। लेकिन अब नहीं होता आपके ऊपर, क्योंकि अब आप अवेयर हो गए हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। और जो भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी ने आपको हार्म किया है, उससे पता चला है आपको कि हाँ भाई, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराए जा रहे हैं। और इनके द्वारा इनकी एनर्जी भी आपने पिक की है ना। लेकिन अब आप कैपेबल हो कि वो ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपके ऊपर नहीं लगे, है ना। और कोई भी आपके ऊपर असर नहीं पहुंचे। अगर वो नए अटेम्प्ट्स कर रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड रहो। तो इन सारी चीजों से आप अवेयर हो चुके हैं। आप बहुत अधिक पावरफुल बन रहे हो, इसीलिए वो और ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या करते आए हैं। ये लोग आपको बेकार महसूस कराने की पूरी कोशिश करते चले आए हैं, की है इन्होंने, कर रहे हैं। और आपसे सारी खुशियां छीनना चाहते हैं, या आपको दुख में देखना चाहते हैं, या आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, तड़पते और बिलखते हुए बेसिकली देखना चाहते हैं। ये लोग ईश्वर के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ये दिल से ईश्वर को नहीं मानते। एक दिखावा करते हैं कि इन्हें ईश्वर के प्रति बड़ा लगाव है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलेंगे ईश्वर को लेकर के और सुपर पावर को लेकर के, है ना, अपने गॉड गॉडेस को लेकर के। लेकिन ये सिर्फ इनका एक दिखावा है। बेसिकली ये खुद को ही सब कुछ मानते हैं। इनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक मैं है इनके अंदर, एक अकड़ है इनके अंदर। ओके, एक बहुत बड़ा ईगो है इनके अंदर, या रहा है इनके अंदर। और खैर, ईश्वर अब चाहते हैं कि आप इतना आगे बढ़ो कि उन्होंने सोचा भी नहीं हो, और ये चीज वो भी देखें कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सो चलिए, अब मैं टैरो रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आप जरूर कंटिन्यू करें टैरो रीडिंग को। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। जजमेंट फर्स्ट कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड,
Two of Cups, Three of Wand, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, अथॉरिटी, बैलेंस, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि जिन 3 लोगों की एनर्जी मैंने पिक की है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी और 1 भी, इन्होंने आपकी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा इंटरफेयर किया है और इन्होंने काफी निगेटिव इन्फ्लुएंस भी किया है आपको हमेशा भड़काने की कोशिश की है या आपको हमेशा दबाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप काफी बदल चुके हैं। आपकी लाइफ में कई सारे डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो आपको सिखा रहा है, लाइक जो इंटरवेंशंस हो चुके हैं ना, या जो भी डिवाइन ने आपकी लाइफ में किया है, उससे आपको कई सारी नई सीख मिली है। आप एक नए इंसान बन रहे हो। आपकी आपकी फुल अवेकनिंग हो रही है, माइंड अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछली जितने भी निगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं वो टूट चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं और आप अपने आप को नए तरीके से ढाल रहे हो, नई चीजें अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, नए कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो और नए बिलीव्स अप्लाई कर रहे हो अपने ऊपर, है ना। पुरानी सारी चीजों को छोड़ करके आप काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं, ये आपके प्रति कभी भी इन्होंने सच्ची और साफ सुथरी भावना रखी ही नहीं थी, है ना, जिसकी वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन आप के साथ क्योंकि ईश्वर आपका साथ दे रहे थे, डिवाइन एनर्जी आपका साथ दे रही थी, तो जो भी आपने दुआएं की हैं वो कबूल हुई हैं, एक्सेप्ट हुई हैं। और ऐसे लोगों को आपके रास्ते से हटाने में सबसे ज्यादा जो किसी ने आपका साथ दिया है वो खुद ईश्वर ने दिया है, खुद डिवाइन एनर्जीज ने दिया है, खुद एंजलिक पावर ने दिया है, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उन्होंने दिया है। और ये दिव्य शक्तियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप पुराने ट्रैप में जाओ, फंसो, है ना, पुराने लोगों से किसी तरह का संबंध रखो अगर वो सही नहीं है आपके लिए तो। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आप बहुत टाइम से जिस ऑफर का इंतजार कर रहे थे या जिस भी चीज का इंतजार कर रहे थे, अब वो चीज आपके बहुत नजदीक आ चुकी है। ओके, आप मुझे आपकी तरफ एक बहुत बड़ी जीत की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे ये जो कार्ड आया है ये माइनर अरकाना से है, लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी एक बड़ी जीत की मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये जो एंजल्स की एनर्जी है, एंजल की एनर्जी है, वो मुझे कुछ आ, बड़े तरीके से दिखाया जा रहा है। लाइक कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। एक, एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है, आपको हासिल हो सकती है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप जिस चीज का इंतजार बहुत टाइम से कर रहे थे वो चीज आपके सामने आ सकती है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या जो भी आपका जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है बीच में, जो भी काम बीच में रुका हुआ है किसी भी वजह से, किसी निगेटिव एनर्जीज की वजह से या किसी ब्लैक मैजिक की वजह से, है ना, या इन लोगों ने, जो भी लोग आपके हेटर हैं, जो भी मैनिपुलेट करते आए हैं, इन्होंने कभी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है, तो वो सारी वजहें खत्म हो रही हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना, उससे रिलेटेड कुछ बड़ा सोच रहे हो, है ना, अपने बिजनेस को बड़ा करने वाले हो।
अपने काम धाम को बड़ा करने वाले हो, अपने व्यापार को बड़ा करने वाले हो, है ना, जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप बड़ा करने वाले हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपकी फाइनेंशियल और मटेरियल चीजों में नुकसान पहुंचाया है आपको, या आपकी चीजों को आपका नहीं होने दिया है, आपके हक को छीना है, आपके अधिकार को छीना है, वो लोग आपके सामने झुक रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने परेशानी दी है आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया है कि यस, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इसीलिए जो भी चीजें हैं उनके पास, जो भी आ, आपका इन्होंने लिया है, वो आपको वापस देने का मन बना रहे हैं। और अगर ये आपको वापस नहीं दे सकते हैं, तो ये आपके प्रति अब कुछ गलत भी नहीं सोच रहे हैं, कब कुछ, कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। ये आपको, आपने जो भी इनके साथ किया है, अच्छा व्यवहार किया है, जितना भी अच्छा व्यवहार किया है, ये उन सारी चीजों को याद कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं और अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं। हो सकता है कि इनका ईगो अभी भी इनके आड़े आ रहा हो, इनका जो मन है, इनका जो दिल है, इनका इनर इंट्यूशन जो है, वो सब कुछ बता रहा है, सच सच बता रहा है कि आप कितने अच्छे रहे हो, सारी चीजें इनको बताई जा रही है। लेकिन फिर भी जो इनका ईगो माइंड है, ईगो है, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत पीछे की तरफ खींच रहा है, ताकि इनका जो ईगो है, ये इनको ये समझा रहा है, ईगो क्योंकि डेविल एनर्जी है, तो डेविल एनर्जी क्या समझा सकती है, वो यही समझा रही है कि सामने वाले से माफी क्यों मांगना, तुमने क्या गलत किया था, है ना, तुम कैसे गलत हो सकते हो, सामने वाला ही गलत था, है ना, कभी मत जाना उसके पास, या कभी भी रियलाइज मत करना। तो इनका जो ईगो माइंड है, ये इनको रोक रहा है। लेकिन वो कब तक रोकेगा ईगो माइंड? कभी ना कभी वो जो ईगो की भी एक परत है, वो टूट जाएगी, वो चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत हद तक चीजें समझ में आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल अकड़ में हैं कि वो कभी भी नहीं रियलाइज करेंगे। मतलब इनका तो क्लियर है कि कभी भी कुछ भी रियलाइज नहीं करने वाले, कि इन्होंने कभी गलत भी किया था, इनको कभी एहसास नहीं होने वाला है। तो इनको इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज मुझे दिखाई दे रही है, जो इनको परेशान करेगी, वो है इनके खुद के कर्म, जो इन्होंने आपके साथ गलत किए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इसीलिए डिवाइन रियलाइज नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि रियलाइज करने के बाद क्या होता है कि इंसान सही राह पे आता है, उसे फॉरगिव कर दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। लेकिन डिवाइन इन्हें कभी फॉरगिव इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उस चीज की एक भयंकर पनिशमेंट इनको मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपने इनको माफ नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है कि आपके आपके अंदर इनके प्रति प्रेम नहीं आया होगा, बहुत कुछ आया होगा, बहुत सारे इमोशंस आए होंगे। आपने सोचा होगा चलो ठीक है, जितना समझ में आ जाए उतनी अच्छी बात है। लेकिन डिवाइन नहीं चाहते हैं कि ये समझे, क्योंकि डिवाइन इनको बहुत बुरी तरीके से पनिश्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। इन्होंने अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिस यूज किया है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब उनको कोई अथॉरिटी मिलती है, जब उनको कोई पावर मिलती है, तो वो उसका यूज करके कुछ हित के लिए भी तो कर सकते हैं, समाज कल्याण के लिए कर सकते हैं, परिवार के कल्याण के लिए कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पावर का मिस यूज किया है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मिस यूज किया है। सो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, तीन चीजों में बैलेंस आ रहा है। जहां पे भी लोगों ने अपनी पावर का मिस यूज किया, जेलेसी की इंटेंशन रखी, है ना, और एक नफरत, एक ईर्ष्या, ये सारी एनर्जी आपकी तरफ भेजी, आपको बेवजह हार्म पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को एक पनिशमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप बैलेंस रूप में आगे बढ़ रहे हो। बैलेंस रूप में यानी आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी डिवाइन एनर्जी है, जो पोलैरिटी है मस्कुलाइन और फेमिनाइन की, वो मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत
मतलब डिवाइन की एनर्जी को लेकर के और दुआओं को लेकर के, लोगों की ब्लेसिंग्स को लेकर के, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, जीत की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी काम है वो बहुत इजीली अब बन रहे हैं, चाहे वो छोटे काम है चाहे वो बड़े काम है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे फाइनेंशियल और मटेरियल्स गेन्स आपको होने वाले हैं, आपको पावर्स मिलने वाली हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है जो पोलैरिटी से रिलेटेड है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी से रिलेटेड है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।